प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 नवंबर बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11। इसके बाद मैं यूहन्ना ने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और वह तुरही जैसी वाणी जिससे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में उससे क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है जिसका रूप रंग सूर्यकांत और रुधिराक्ष के सदृश है, और सिंहासन के चारों ओर मकरत मणि जैसा एक आभा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं। वे उजले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। सिंहासन में से बिजलियां, वानियां और मेघ गर्जन निकलते हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही है। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्टेफिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वे आगे और पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं, और वे रात दिन निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं, युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते हैं और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डालते हैं, हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 11 से 28 तक। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे ये समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा
कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करें। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और ये जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा कि स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार रहे, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूं और जो नहीं बोया उसे लूटता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वो अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को जो ये नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 4 से लिया गया था। हम जानते हैं प्रकाशना ग्रंथ संत योहन के द्वारा लिखा गया था। योहन को पतमस नामक टापू में निर्वासित किया गया था और वहां पर योहन प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा से आविष्ट हो गए और प्रभु के दिव्य दर्शन देखने लगे। योहन स्वयं कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ में, यह भविष्यवाणी है, यानी भविष्य में होने वाली बातों को प्रभु ईश्वर ने योहन को दर्शनों के रूप में दिखाया। आज के पाठ में आपने देखा कि संत योहन को स्वर्ग का दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। वचन में आपने सुना, मैं तुरंत आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है, जिसका रूप रंग सूर्यकांत एवं रुद्राक्ष के सदृश है और सिंहासन के चारों ओर मरकत मणि जैसा एक आधा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं। वे उजले वस्त्र पहने हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। सिंहासन से बिजलियां, वाणियां, मेघ गर्जन निकल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही हैं। वे ईश्वर के 7 आत्मा हैं। योहन को स्वर्ग का एक दिव्य दर्शन होता है और स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान उस महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर का दर्शन मिलता है। एक सुंदर वर्णन हमें मिला, यानी एक भव्य दृश्य। उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इतना आभामय है और 24 वयोवृद्ध उनकी आराधना और सेवा में लगे हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे
बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। ये आगे पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश है। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। बहुत ही प्रतीकात्मक है। योहन कहते हैं कि मैंने देखा कि 4 प्राणी वहां पर सिंहासन के पास विराजमान थे। पहला प्राणी सिंह के सदृश था। सिंह को बनैले पशुओं में सबसे, जंगली पशुओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा प्राणी सांड के सदृश है। सांड पालतू पशुओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तीसरा प्राणी, उसका चेहरा मनुष्य जैसा था। मनुष्य को प्रकृति का मुकुट माना जाता है, सृष्टि का मुकुट माना जाता है, सबसे शक्तिशाली। और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। गरुड़ को पक्षियों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यानी ये चारों शक्तियां, यानी सारी प्रकृति, सारी सृष्टि उस महान परमेश्वर की आराधना में लगी हुई थी। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब वाणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं, युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते हैं। योहन को स्वर्ग का दिव्य दर्शन मिलता है। ईश्वर विराजमान है और सारी सृष्टि ईश्वर की आराधना और स्तुति में लगी हुई है। और ईश्वर के दूत ईश्वर की स्तुति और आराधना में लगे हुए हैं। अंत में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान, सामर्थ्य और अधिकार के अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। सारी सृष्टि ईश्वर की स्तुति आराधना में लगी हुई है। स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत और संत ईश्वर की स्तुति और आराधना में लगे हुए हैं। एकमात्र महिमा और सम्मान प्राप्त करने योग्य ईश्वर है और कोई नहीं है। अब मनुष्यों में मनुष्यों को बड़ा समझने की प्रवृत्ति है, लेकिन हम विश्वासियों को समझना चाहिए कि ईश्वर एकमात्र है जो हमारे पूर्ण प्रेम के योग्य है, जो हमारे महिमा के योग्य है, हमारी आराधना के योग्य है। और हमें भी अपने प्रतिदिन के जीवन में उस स्वर्ग का अनुभव करना चाहिए। कैसे अनुभव करें? ईश्वर की स्तुति द्वारा, ईश्वर की आराधना द्वारा, अपने हृदयों को ईश्वर की ओर उठाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस तरह संत योहन को स्वर्ग का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, उसी तरह हम भी एक स्वर्गिक जीवन जीने के लिए कृपाएं प्राप्त करें। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने अशर्फियों का दृष्टांत सुना। वचन में आपने सुना कि उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राज्यपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। यानी एक धनी मनुष्य दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। परदेश जाने से पहले उस धनी व्यक्ति ने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि मेरे आने तक व्यापार करो। वो कठोर था। वो धनी व्यक्ति बहुत कठोर था, जिसके बारे में आज के समाचार में आपने सुना
तब भी वो उदारता पूर्वक 10 नए सेवकों को बुलाकर एक एक अशर्फी यानी कुछ पैसे देते हैं। जब वो वापस आए तो उन्होंने हिसाब लेने को सोचा। एक ने आकर कहा कि मालिक, आपने मुझे 1 अशर्फी दी थी, मैंने उसको 10 कर दिया है। मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा, तुम 10 नगरों के अधिकारी बनोगे। दूसरे ने आकर कहा कि मालिक, आपने मुझे 1 अशर्फी दी, मैंने उसको 5 कर दिया है। मालिक ने कहा कि शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 5 नगरों पर नियुक्त करूंगा। अंत में तीसरे ने आकर कहा कि मालिक, ये लीजिए आपकी अशर्फी, मैंने उसको एक अंगोछे में बांध के रखा था क्योंकि मुझे डर था व्यापार करने को, क्योंकि मैं जानता था कि आप कठोर हैं, आप बड़े क्रूर हैं, इसीलिए मैंने इसको बचा के रखा था, ये ले लीजिए। मालिक क्रुद्ध हो जाता और कहता है कि रे दुष्ट और आलसी सेवक, क्या तुम किसी महाजन के पास इसको नहीं रखते तो कम से कम सूद के साथ तुम उसको वापस देते। और अपने नौकरों से कहता है कि इससे ये भी ले लो और उसे दे दो जिसके पास 10 हैं। तो नौकरों ने कहा कि मालिक, उसके पास 10 हैं। तो मालिक ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह उस धनी इंसान ने अपने 10 सेवकों को बुलाकर एक एक अशर्फी दे दी और उससे कहा गया कि व्यापार करो, कुछों ने व्यापार किया, उसको बढ़ाया, लेकिन उस आलसी सेवक ने अंगोछे में बांध के रखा, व्यापार नहीं किया, उसे वापस लौटाने को सोचा। वो भी उससे लिया जाता है और उसको दिया जाता है जिसके पास है। ये अशर्फियां क्या हैं? हमारे लिए ये अशर्फियां क्या हैं? हम इस पर मनन करेंगे। बहुत सारे वरदान हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। वे वरदान ईश्वर ने इसलिए नहीं दिया है कि हम ऐसे ही मरते समय उसको लेके चलें, बल्कि उसके साथ व्यापार करें, उसको बढ़ाएं। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। जब हम अपने जीवन में भले कार्य करते हैं, हम तरक्की करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आनंदित रहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, तो लोग ईश्वर की महिमा करेंगे। ईश्वर ने हमें अलग अलग वरदान दिए हैं। एक मामूली बात उठाइए, आपका शरीर ही एक बहुत बड़ा वरदान है। आपकी आंखें हैं, कान हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। कि ये सब वरदान नहीं है? ईश्वर ने यह सब इसीलिए दिया है ताकि आप इन सारी चीजों का सदुपयोग करें और एक भला और सुखमय और प्रेममय जीवन जिए। अशर्फी का मतलब समय होता है। हम लोग अक्सर सोचते नहीं है, समय एक बहुत कीमती चीज है। कितने ही लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें समय दिया है और ये समय अनमोल है। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग यूं ही समय बर्बाद करते हैं, बातों में, टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नशे में, अनावश्यक बातचीत में। कहा जाता है अगर स्वास्थ्य जाए तो फिर वापस आ सकता है, धन जाए तो फिर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय जाए तो फिर वापस नहीं प्राप्त कर सकते। समय एक अनमोल चीज है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए कि एक पल हमारे लिए मूल्यवान होता है। यह अशर्फी है।
कुछ लोगों को धन दिया जाता है। इस संसार में कितने लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, तंगी में जी रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। इस आश्रम में बराबर में कई लोगों को देखता हूं जो तंगी में जीते हैं। आपको धन दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आप धन का कैसे सदुपयोग करते हैं। सिर्फ खाने पीने, कपड़े लत्ते, ऐश आराम, मनोरंजन, टूर्स इत्यादि में बर्बाद करने के लिए धन नहीं दिया गया है। इसके द्वारा आप अनंत जीवन के योग्य जीवन जिए, बहुत सारे लोगों का भला करें। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने जब रोटियों का चमत्कार दिखाया, अंत में प्रभु ने कहा, बची हुई रोटियों के टुकड़े बटोर लो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक बात का ख्याल करना चाहिए, धन आपको प्रभु ने दिया है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। कपड़े में, अनावश्यक चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। संसार में कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको यह प्राप्त नहीं है। तो धन एक अशर्फी है। प्रतिभाएं, हमें बहुत सारी क्षमताएं दी गई हैं, प्रतिभाएं दी गई हैं, बुद्धि शक्ति, अन्य प्रकार की प्रतिभाएं, गाने की शक्ति, नाचने की शक्ति, अन्य प्रकार की अभिनय करने का, इन सारी चीजों का सदुपयोग होना चाहिए। मुझे कभी कभी दुख लगता है, मैं एक वर्ग के लोगों को नहीं उठाऊंगा। कुछ लोग इस संसार में होते हैं जो अपने प्रतिभाओं के द्वारा करोड़ों अरबों कमाते हैं, लेकिन अपने लिए ही रखते हैं। कितना अच्छा होता उसमें से कुछ पैसे इस संसार के उन अभाग्य, उन दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सदुपयोग करना चाहिए। मौके अशर्फी हैं, अलग अलग मौके दिए जाते हैं। आपको पढ़ने का मौका दिया गया है, आपको पढ़ाने का मौका दिया गया है, आपको काम करने का मौका दिया गया है, अलग अलग प्रकार का मौका दिया गया है, आध्यात्मिक जीवन जीने का मौका दिया गया है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। पद अशर्फी है, पद दिया गया है। हो सकता है कि परिवार में, गांव में प्रधान, मुखिया, पंच इत्यादि या अन्य राजनीतिक पद या धार्मिक पद दिया गया है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। अधिकार दिया गया है, अलग अलग प्रकार का अधिकार, लोगों पर अधिकार, इसका सदुपयोग करना चाहिए। एक सत्य को जानिएगा कि प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम लोग फलवंत बने। योहन अध्याय 15 वाक्य 8, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर चाहता है कि उन्होंने जो कुछ दिया है, उसने जो कुछ दिया है, उन सारी चीजों का हम सदुपयोग करते हुए ईश्वर की महिमा करें, उसको बढ़ाते हुए हम ईश्वर की महिमा करें। हमारे यहां प्रार्थना में बैठने वाली एक बेटी अभी IAS की तैयारी कर रही है। मैंने कहा, अच्छा बेटा, प्रार्थना करूंगा, कुछ बनो, प्रभु की महिमा करो। एक सच्चाई हम में से हर एक को जानना चाहिए। वो सच्चाई यह है, जिसने दिया वह सब कुछ का हिसाब लेगा। जिसने दिया वो सब कुछ का हिसाब लेगा। जिसने समय दिया, जिसने धन दिया, जिसने प्रतिभाएं दी, जिसने मौका दिया, जिसने पद दिया, वह सब कुछ का हिसाब लेगा। हमें हिसाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने सब पाया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वाक्य 7 पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? हमें दिया गया है, हमने पाया है, इसलिए देने वाले को हिसाब देना ही होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए।
तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें जीवन का मर्म समझाने के लिए। दयालु पिता, हम पर दया करना, हमारे जीवन में गंभीरता लाना। हे पिता, हम अपने जीवन में गंभीर बने, ये समझें कि हमारे पास जो कुछ है वो तेरे द्वारा दिया गया है और एक दिन हमें तुझे हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी